तो मनु, क्या कुछ कहेंगे आप इन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बिना जाने ही बहुत कुछ उसमें लिख दिया? ताकि उनके अंदर की जो कुंठाएं हैं और उनके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक के रखते हैं, इस प्रकार से फूट के सामने आती हैं। आप इस समाज का हिस्सा हैं, आप इसी समाज में हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि मैं जी रहा हूँ। मुझे आज तक सबका प्यार मिलता आया है, सबका सपोर्ट मिलता आया है। आज तक मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूँ कि जिसकी वजह से मेरे परिवार को शर्मिंदगी देखनी पड़े। काफ़ी हद तक मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट करता है। मैं कोशिश करता हूँ वो कपड़े बनाने की जो मात्र एक पीस बने, पर ऐसा बने कि पूरी दुनिया में वो इकलौता हो। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया और मैं आज भी खुद को देखता हूँ तो मैं बहुत वेल एक्सेप्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट ही होती है। एक्सेप्टेंस तब आती है, आपकी स्वीकारता तब आती है जब आप एक वॉइड फिल करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की डॉली के साथ है मनु आहूजा जी, जो बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है, एंकर है, एक्टर है, मास्टर शेफ है। ऐसा कौन सा हुनर है जो इनमें नहीं है? एलजीबीटी कम्युनिटी से जो है ये बिलोंग करते हैं और हमारे देहरादून की शान है। तो सबसे पहले तो मनु जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का भी दगड़ियों कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सबसे कुछ बातें साझा कर सकूं। मनु को बुलाने का आज एक विशेष मकसद भी था। दरअसल अभी 2 दिन पहले हमने एक फैशन शो की रील बना के मनु की हमने अपने प्लेटफॉर्म पे डाली थी उत्तराखंड की नौनी में। तो आप लोग जो इन्हें जानते नहीं है, इनके टैलेंट के बारे में, इनके बारे में और ये क्या शख्सियत है उसके बारे में आपने चंद छोटी सी एक रील देख के बहुत ही अजीबोगरीब और भद्दे टाइप के कमेंट करने शुरू कर दिए। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास लिमिटेड कमेंट्स का ऑप्शन भी है जो हम ऑन कर देते हैं, तो आपके कमेंट अब तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपको पहले जानना चाहिए था कि वो है कौन। और आपने बहुत मतलब ऐसे कमेंट, जो इंसान इस स्तर पे आके काम कर रहा हो, इतनी सारी चीज़ों से लड़के काम कर रहा हो, उसके लिए इस तरह के कमेंट अगर आप करें तो उसका मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरता है और परिवार में भी दिक्कतें आ सकती हैं। शायद उनके सामने भी आ रही होंगी जिन सब चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। तो मनु, क्या कुछ कहेंगे आप इन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बिना जाने ही बहुत कुछ उसमें लिख दिया? जी देखिए, मैं इस बारे में कुछ खास मैं कहना नहीं चाहूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बात होती है तो उस बात से बातें निकलती चली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं था कि सबके कमेंट्स नेगेटिव थे। कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों को कलेक्शन पसंद आया, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, उसके मेनली 3 कारण हो सकते हैं। एक, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकते। दूसरा, उन्हें आपका लाइफस्टाइल पसंद है पर किसी कारणवश उनके अंदर एक इनहिबिशन है जो उन्हें रोकता है। और तीसरा कारण एक ये होता है कि वो बातें अनसैटिस्फाइड हैं, डिससैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। तो जो आपको लाइमलाइट में देख रहे हैं, जो आपकी चकाचौंध देख रहे हैं, कई बार उनकी कोशिश रहती है कि उन्हें भी ये चकाचौंध मिले, उन्हें भी इस कदर लोगों का प्यार मिले, उस कदर सराहना मिले। और जब ऐसा नहीं होता, जब उन्हें अप्रिशिएशन वगैरह नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर की जो कुंठाएं हैं और उनके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रोक के रखते हैं, इस प्रकार से फूट के सामने आती हैं। बिल्कुल, जो भी है, लेकिन मनु ने तो अपना वो पल जी लिया और स्टेज पे आके एंजॉय कर लिया। अच्छा, जैसा कि हम बात करते हैं खुल के एलजीबीटी कम्युनिटी की आजकल के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि आप उस कम्युनिटी से हैं? कितना एक्सेप्ट किया है अभी समाज में उसको? देखिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। आज यद्यपि मैं कहूँ कि मैं 38 साल का होने जा रहा हूँ और जब से मैंने खुद को रियलाइज़ किया, मुझे 17-18 साल हो चुके हैं ये बात रियलाइज़ की। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया और मैं आज भी खुद को देखता हूँ तो मैं बहुत वेल एक्सेप्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट ही होती है। एक्सेप्टेंस तब आती है, आपकी स्वीकारता तब आती है जब आप एक वॉइड फिल करने की कोशिश करते हैं। कई बारी दोष हमारे अंदर भी है। हम लोगों ने, या मैं कहूँ कम्युनिटी ने, खुद को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में या खुद पे जितने सप्रेशंस लगाए गए थे, जब एक विद्रोह के रूप में सामने आए तो कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ती हैं, नागवार गुजरती हैं। और ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि आप सोसाइटी से बाहर गिने जाए। आप इस समाज का हिस्सा हैं, आप इसी समाज में हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि मैं जी रहा हूँ। मुझे आज तक सबका प्यार मिलता आया है, सबका सपोर्ट मिलता आया है, इस लेवल तक मैं पहुंच पाया। तो इसके पीछे क्या कारण था? यही था कि आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे दिया। बिल्कुल। क्या कानून बनने मात्र से ही जो है चीजें पूरी हो जाती हैं, आपको लगता है? देखिए, कानून बनने मात्र से चीज़ें पूरी हो जाएंगी ऐसा नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप चातक पक्षी की तरह बैठे रहिए कि कब ओस की बूंदें टपकेंगी और कब आपकी प्यास बुझेगी। इसके लिए आपको काफ़ी हद तक खुद से कार्य करना पड़ता है। यद्यपि आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने आपको कानून बना के दे दिया और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अगर कानून बनाया गया है तो कानून सबके लिए समान है। यदि मैं किसी चीज़ के लिए अपनी डिमांड कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी।
मुझे भी उन बाकी सारे कानूनों का पालन करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए बनाए गए हैं। तब मेरे पे लगाया गया कानून अदद में अमल में आता है। अच्छा मनु, आज आप एक सक्सेस फैशन डिज़ाइनर है, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है, मास्टर शेफ के 2 राउंड तक आप जा चुके हैं और सिर्फ तुम सीरियल जो है टीवी सीरियल में आप काम कर चुके हैं और इतने अच्छे एंकर हैं आप, तो आपको क्या लगता है परिवार में जो आपकी एक्सेप्टेंस थी, जैसे कि हम बोलते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो एकदम से हो गई या यहाँ तक पहुँचने के लिए एक संघर्ष से आपको गुजरना पड़ा? देखिए, पारिवारिक संघर्ष तो हर एक की लाइफ में होता है। पारिवारिक संघर्ष तो आपके जीवन से लेकर मरण तक शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका परिवार आपको चाहता है कि आप उसी प्रकार से रहें। और जैसे हम कहते हैं नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। कहीं कहीं हमसे भी त्रुटि होती है, कुछ चीज़ें परिवार में कहीं समझ नहीं पाता है, कुछ चीज़ें परिवार को लगता है कि कुछ सामाजिक विवेचनाएँ हो रही हैं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि समाज में उनकी बदनामी हो या बेइज्जती हो। आज तक मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं कि जिसकी वजह से मेरे परिवार को शर्मिंदगी देखनी पड़े। काफ़ी हद तक मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। अभी जहाँ और जगह होता है कि तुम इस प्रकार से क्यों कर रहे हो, मेरे घर वाले मुझे काफ़ी इनकरेज करें कि चलो करो, कुछ नहीं से कुछ तो तुम अच्छा करो कि एटलीस्ट कुछ तो होगा। और आज जब ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है, जब आप मेरे को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जब लोग मेरे कलेक्शंस देख के वाहवाही करते हैं, जब लोग चाहते हैं कि मैं उन कलेक्शंस को पहनूं, पर कई बार क्या होता है उनको एक बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मैं इन्हें पहन नहीं पाऊंगा या ये कलर कॉम्बिनेशन सूट नहीं करेगा, तो शायद एक आउट ऑफ द बॉक्स होने का ख्याल आता ही है। कलेक्शन की बात करें क्या है, आप मोस्टली आपका अभी तक मेंस वेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेंस वेयर क्या क्या ऐसी वो है ड्रेसेस जो आपने बनाई है स्पेशली? जी देखिए, मैंने एथनिक से लेके फ्यूजन वेयर से लेके कंफर्ट वेयर, और जहाँ तक मेरा ख्याल रहा है मैं फोकस करता हूँ रेड कार्पेट क्लॉथिंग पे। मैं कोशिश करता हूँ वो कपड़े बनाने की जो मात्र एक पीस बने, पर ऐसा बने कि पूरी दुनिया में वो इकलौता हो। हमारे जितने भी यहाँ उत्तराखंड में हैं, जितने भी हमारे दगड़े हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, काफ़ी हद तक मैंने अभी फ़ैशन के बारे में समझ नहीं है। यहाँ उत्तराखंड में फ़ैशन को अभी भी यही समझाता जाता है कि आप कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीद लीजिए, पर शायद उन्हें ये बात अभी समझनी पड़ेगी कि जिस ब्रांड का कपड़ा वो लोग पहनते हैं या जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स कई लाख कई करोड़ लोगों के लिए पीसेस बनाता है जो कि आपके जैसे कई सारे लोग पहनते हैं। पर जब आप किसी फैशन या कोई डिज़ाइनर क्लॉथिंग की बात करते हैं, तो वो डिज़ाइन क्लॉथिंग आपके लिए कस्टमाइज्ड रूप से तैयार की जाती है। वो एक इकलौता पीस होता है जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी कद काठी और आपके व्यक्तित्व को ध्यान में रख हम लोग बनाते हैं। कहाँ कहाँ तक आपकी ड्रेसेस गई हैं अब तक डिज़ाइन? जी देखिए, मैंने अभी मेरी ड्रेसेस कुछ प्रियंका महर ने पहनी है, जो कि उत्तराखंड की जानी मानी सेलिब्रिटी है। रोंगपाज ने पहनी है। स्टार प्लस पे एक सीरियल आता है पंड्या स्टोर, उसमें एक किरदार है कृष पंड्या जिसे निभाया है मोहित परमार ने, उन्होंने भी मेरी ड्रेस पहनी है। और भी बहुत सारे नाम है मेरे पास, मैं अगर लिस्ट पढ़ना शुरू करूँ तो आपकी ड्रेसेस के हाई रेट अभी तक क्या गए हैं? जी, हाईएस्ट रेट में मुझे अपनी ड्रेस का मिला है, कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी को होती है। एक ड्रेस मैंने एक इंडोनेशियन डेलीगेशन के आगे प्रेजेंट करी थी, उससे मुझे लगभग 1,40,000 रुपये की वो ड्रेस गई। क्या था उसमें ड्रेस में? वो एक लहंगा था। एक लहंगा था, 1,40,000 हुआ, क्या बात है। अच्छा, अभी कहाँ पे है आपका आउटलेट और कितने स्टाफ है आपके पास? जी देखिए, अभी मेरे पास 3 जनों का स्टाफ है। मेरे मास्टर जी हैं, एक मेरे हेल्पर हैं, एक मैं खुद हूँ। और क्योंकि अभी इतने एस्टैब्लिश्ड हम लोग हुए नहीं हैं कि किसी मेन रोड पे या किसी बहुत बड़े मॉल में हम लोग अपना स्टोर ओपन कर सकें, इसीलिए ये मेरा होम ग्रोन बिजनेस है। मेरे घर के प्रथम तल पे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ये छोटा सा सेटअप लगा रखा है। कारगी चौक पे? और नहीं, मेरा घर है इंदिरा नगर वसंत विहार में, और बाकी जो हमारी वर्कशॉप हमारी कारगी चौक के पास है। काफ़ी सारा काम हम लोग आउटसोर्स भी करते हैं, जैसे कि सहारनपुर हो गया, नजीबाबाद हो गया, ऐसी जगह पे हम लोग एम्ब्रॉयडरी का या स्टिचिंग का काम आउटसोर्स भी करते हैं। और रही बात हमारे मटेरियल की, तो हमारा मटेरियल अलग अलग सोर्सेज से आता है। कई बार जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं वो मुझे दिल्ली या बॉम्बे से आउटसोर्स करने पड़ते हैं। कुछ मटेरियल मेरा ऐसा है जो कि डायरेक्ट सूरत या मिल्स वगैरह से मुझे पहुंच जाता है, और कुछ मटेरियल जो कि इमरजेंसी में चाहिए होता है वो हम लोकल परचेजेस पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपको भी मनु की डिज़ाइन की भी ड्रेस पहननी है तो आप हमारे माध्यम से, या लास्ट में हम बोलेंगे अपना नंबर बता दें और आप इन तक पहुंच जाए और प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस पहने, क्योंकि बहुत जल्दी एक खुशखबरी है, ये वुमेन वेयर्स भी जो है बनाने वाले हैं ना। जी, अब तक बहुत शिकायतें आ रही थी, दीदी की भी शिकायतें आ रही थी, और मेरे साथ मेरी बहुत सारी सखी सहेलियाँ हैं मेरी, जो सर्कल में सोशल सर्कल में, मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा पुरुषों पर ध्यान देते हैं, आप पुरुषवादी होते जा रहे हैं। मैंने जी ऐसा नहीं है, कि हर पुरुष में 50% नारी कहीं ना कहीं से मौजूद है, कहीं ना कहीं से उभर के ज़रूर आती है। चाहे आप इसे जेनेटिकली देखें, बायोलॉजिकल देखें या फिजियोलॉजिकली देखें, कहीं ना कहीं से एक पुरुष के अंदर नारी समाई थी।
तो मैंने कोशिश करूँगा कि अब जो अगला कलेक्शन मैं लेके आऊँ वो मैं उत्तराखंड की नारियों का समर्पित करूँ। क्या बात है! उत्तराखंड की नौनी के यहाँ आके मनु ने ये बात कही है कि अब नौनियों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं। पहली बार उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म पे बात कही है और इनकी बनाई हुई ड्रेस मैं बहुत जल्दी आपको पहने में भी दिखूँगी, जैसे कि हमारी बात हुई है। जी, बिल्कुल। और आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो मेकअप अभी किस किन-किन का आपने मेकअप किया है? जी, देखिए मेरी शुरुआत हुई थी नोएडा से, तब रीमिक्स एल्बम्स का दौर था, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह वहाँ फ़िल्म सिटी नोएडा में आते थे। तब सेल्फ़ी फ़ोन्स का दौर नहीं था, ऐसे कोई क्रेडिट्स वगैरह इंस्टाग्राम तब इतना सोशल मीडिया प्रभावी नहीं था। तो वैसे बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे नीचे गए, मेरे हाथों से उगे गए, जिन्हें संवारा है। उसके बाद जब मैं देहरादून प्रोबेबली शिफ्ट हो गया, तो देहरादून में भी अभी रिसेंटली सोनम मोहपात्रा का एक सॉन्ग यहाँ शूट हुआ था 2018 में, रात के मुसाफिर, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट्री करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। द येलो डायरीज़ का मेकअप मैंने किया है और बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, एल्बम्स हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, जिनमें एक सिंगर है सद्दू, उनकी एक एल्बम शूट हुई है यहाँ देहरादून में, जिसका मेकअप मैंने किया है। कुछ सीरियल्स में काम करने का मौका मैं जी, मेरी गुरु माँ का नाम है भारती तनेजा मैम, उनके यहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है मेकअप आर्टिस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने हमें मेकअप जनरली थ्योरेटिकल नहीं होता, कई सारे आप ट्रेड्स देखते हो वो थ्योरेटिकल हो जाते हैं। मेकअप इंटायरली प्रैक्टिकल स्टडी के बारे में है कि आपके सामने कौन है और आपको क्या एक इमेज उसकी उभार के लानी है। तो मेकअप इज़ लाइक लाइव पेंटिंग सेशन कि आप किसी को उसके किरदार में किस प्रकार से ढाल रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा सीरियल्स में भी काफ़ी लोग। जी। अच्छा, और आप मास्टर शेफ़ के 2 राउंड तक पहुँचे थे कैसे? जी, मैं खाना वगैरह बनाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही किसी के साथ मेरी पिसिया लूण की वीडियो एक शेयर करी थी, मैं सिलबट्टे पे उस समय नमक पीस रहा था। तो उन्होंने गाए-बगाए ऐसी मज़ाक-मज़ाक में मास्टर शेफ़ वालों का मेरा कब फॉर्म फिल कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे ये बात तब पता चली जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया कि सर आपको चंडीगढ़ पहुँचना है, ऐसे-ऐसे करके आपको 2 पोर्शन अपनी डिश के लेके आने हैं और आपका ये नंबर वगैरह हम लोगों ने कर दिया। मैं जब तक रियलाइज़ करता ये कब हुआ, कैसे हुआ, मेरे हाथ में मेरा ऑडिशन टिकट और बाकी सारा कुछ आ चुका था। वहाँ पर जब मैंने जजेस के आगे प्रेज़ेंट करा तो जजेस को भी एक बारी ये लगा कि एक होम ग्रोन शेफ़ होते हुए कुछ ऑथेंटिक डिशेज़, यानी कि कुछ ऐसी डिशेज़ जो कि एक परिवार में ही नहीं, परिवार दर परिवार चलती रहती हैं, वो हमने प्रेज़ेंट करी है। प्लस जो मैंने अपने लिए चूज़ किया था, मैंने चूज़ किया था एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि एक डिश अगर नॉन वेजिटेरियन है, या एक नॉर्थ पोल है, तो दूसरी मैंने चूज़ करी थी वीगन, यानी दूसरी बिल्कुल अपोज़ करी थी। और दोनों ही डिशेज़ कुछ इस प्रकार से थी कि एक ऑथेंटिक है तो एक फ्यूज़न कल्चर डिश है। अच्छा, सिर्फ तुम सीरियल कलर्स पे आता था, उसमें आप एंकर की भूमिका निभाई आपने, जी। क्या कुछ थी? जी, सिर्फ तुम सीरियल के लिए भी लकीली कहीं किसी ने देखा होगा मुझे एंकरिंग करते हुए, वहाँ पे भी ऐसी रेफ़रेंस ऐसे ही पहुँच गया, वहाँ से कॉल आया कि सुबह 5 बजे आपका शूट है। हाँ, जैसे-जैसे दौड़ते-भागते वहाँ पहुँचे और एक दिन में पूरा शूट निपट गया। मैं खुद हैरान हूँ कि एक दिन में मेरा पूरा शूट कैसे कवर हो गया, 2 एपिसोड्स में आने का मुझे मौका मिला है। यहाँ तक कि आवाज़ भी मेरी ओरिजिनल यूज़ की गई है, इसके लिए मैं सीरियल की क्रू को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। वही, जहाँ चाहा वहाँ राह। देख रहे हो कैसे रातों रात जो इनके चाहने वाले इनके लिए चीज़ें करते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही एक पॉजिटिव मैसेज है, ऐसे भी लोग हैं जो इस कदर प्यार करते हैं, हमें जानते हैं, हमें देखते हैं, तो हमें जो आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट कर देते हैं। जी, बिल्कुल हम आप हमेशा कह सकते हैं, हम लोग अब कुछ लोग कहते हैं एलजीबीटी है, ये है, इस प्रकार से है, आप स्पेशल हैं, हम कहते हैं हम स्पेशल नहीं हैं, हम आप ही लोगों में से हैं, बट येस वी आर गॉड स्पेशल चाइल्ड, कि हमारे को ऊपर वाला इतना हमारे से इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है, क्यों? ताकि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ माँगते हैं कि आपका प्यार माँगते हैं, आपका सपोर्ट माँगते हैं, ये आप हमें देते रहिए, जिस प्रकार से मुझे मिला है औरों को भी दीजिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। एलजीबीटी की बात आई तो मनु, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सिंगल हूँ। कोई विचार है आगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल रहने का ही विचार? हाँ जी। चलो, इस विचार में भी कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके परिवार को हमारी ओर से बहुत-बहुत बधाई कि इतना अच्छा बच्चा वहाँ पैदा हुआ है जो इतना मल्टी टैलेंटेड है और इतना अच्छा काम कर रहा है। और लोगों के लिए भी एक मैसेज कि भाई उनकी जो है उनकी मान-सम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसका ध्यान रखें। बाकी उत्तराखंड की नौनी, यानी कि नौनी आपको पता होगा बेटी को बोलते हैं जी। पहाड़ में, तो उत्तराखंड की नौनी की आज कार्यालय स्टूडियो में आप आए, तो उत्तराखंड की नौनियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? तो मैं कहूँगा कि देखिए आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसकी इकोनॉमी कहें या इसी पूरी के पूरे इस प्रदेश को कहें, ये टिका ही महिलाओं के ऊपर है। यहाँ पे जितना दंश हमने पलायनवाद का झेला है, यहाँ के पुरुष या तो फौज में भर्ती होने चले जाते हैं या पलायन करके कहीं बाहर जाके काम करते हैं, तो पूरा घर, पूरा परिवार, पूरी यहाँ की इकोनॉमी संभालनी महिलाओं को ही पड़ती है।
तो जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, इस प्रदेश की धुरी आप है, ये प्रदेश आप ही की पीठ पर टिका है। और अगर भगवान ने सबसे मजबूत कोई चीज़ बनाई है तो पहाड़ की महिलाओं की पीठ बनाई है। पहाड़ की महिलाओं को इस कदर बनाया कि पूरा पहाड़ उन्होंने संभाल रखा। और एक बात यह है, मैं आहूजा ज़रूर लिखता हूँ, पर मेरा आधा अंश उत्तराखंड से ही है। मेरी मदर जो है पौड़ी से हैं, वो नेगी लिखती थी जी। भी आप वो जो है पिस्सू रोड से लेके जो है आप सारे शब्द तगड़िया और ये तो जी 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 अच्छा, तो वो आहूजा लिखते हैं, लेकिन वो मम्मी उनकी पहाड़ी याद है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। उनकी मम्मी महिला खुद पहाड़ की है, जिनके कंधों पे जो है हमारे स्टेट का जी बोझ है, भार है सभी के उस पे। तो मनु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उत्तराखंड की नौनी के साथ साक्षात्कार हुआ, हमारे दर्शकों से जुड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी आप अपना कोई वेबसाइट या नंबर कोई ऐसा बता दो कि अगर कोई आपसे ड्रेस के लिए या मेकअप के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते। जी, देखिए इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मनु आहूजा डिज़ाइंस नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। गूगल पर अगर आप मेरा नाम डालते हैं तो मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, आपको सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ऐसी ईश्वर की और आप लोगों की कृपा रही है, इतना प्रेम मेरे पे बरसा है। फिर भी मैं एक बार ये अपना नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9758377225। और फिर भी अगर आपको मनु जी ना मिल पाए तो हम बैठे, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए मनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। और दगड़े, आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं। फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है। सेफ रहिए और खूब खुशियों से इन फेस्टिवल्स को मनाइए, ऐसी मेरी आशा है। ड्रेसेस इनसे बनवाते रहिए और मेकअप करवाते रहिए। धन्यवाद।